Time, space, reality. It's more than a linear path. It's a prism of endless possibilities. I am Umang. I am your guide through these vast new realities. Follow me and ponder the questions in our series. What if? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आपका भाई, आपका बंधु उमंग सिंह अपने चैनल एड्यूबडी में लेके आ गया है व्हाट इफ सीरीज़ का एपिसोड नंबर 2, जो कि है व्हाट इफ ब्रिटिश नेवर इन्वेडेड इंडिया। क्या होता अगर ब्रिटिशर्स कभी इंडिया आए ही नहीं होते? तो आज हम लोग उसके जो सर्कमस्टेंसेज होते, कॉन्सिक्वेंसेज होते और इंडिया आज कैसा होता उसके बारे में बात करेंगे। तो बिना ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाए लगाते हैं अपना इंट्रो म्यूजिक। बंद किताब हो आज भी राज में बेइज्जती करूं मैं तेरी वो भी एक सांस। मेरे लाला मैंने डाला तू निकाला मेरे वजह से तेरे पे गिरेला है ये उजाला मारा ताला मेरा छोटू मोटू बीबी बाबा बाला। तो गाइस, जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि व्हाट इफ ब्रिटिश नेवर इन्वेडेड इंडिया, उसके इफेक्ट्स के बारे में। चलिए लेट्स गो। नंबर 1 पे है अ फ्रेगमेंटेड नेशन। फ्रेगमेंटेड नेशन का मतलब समझिएगा। इसका मतलब हुआ कि बटा हुआ देश। मतलब अगर ब्रिटिशर्स कभी आते नहीं तो हमारा जो एकीकरण हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, और हमारे देश में कुल 60 से लेकर 70 तक प्रिंसली स्टेट्स होते हैं, मतलब जिनके ऊपर राजा का कब्जा रहता। अगर एक हिसाब से बताया जाए तो नॉर्थ वेस्ट में सिख रूलर्स रहते और वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में मराठा उसका कब्जा होता और मैसूर किंगडम में सुल्तान का राज होता। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ, जो कि है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि जो मुगल एम्पायर था वो एक पपेट की तरह काम करता था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर। तो अगर ब्रिटिशर्स कभी आते ही नहीं तो मुगल एम्पायर जो था वो बहुत जल्दी डिक्लाइन हो जाता, क्योंकि पहले से ही राजपूत, पंजाबीज और जो कश्मीर के राजा थे, इन सब ये सब का ही नज़र था दिल्ली की सल्तनत पे, जिसपे बहुत सालों से मुगल एम्पायर बैठ के वहाँ पे जुल्म ढा रहे थे। तो बिना ब्रिटिशर्स के सपोर्ट के मुगल एम्पायर था वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता, या फिर राजपूतों के द्वारा, या फिर पंजाबियों के द्वारा, या फिर मराठियों के द्वारा। और इनका जो टेरिटरीज होता वो मुगल एम्पायर था वो दिल्ली और यूपी तक ही सीमित रहता। मतलब दिल्ली में से ये लोग राज करते और यूपी तक का ये लोग का बॉर्डर रहता। इन शॉर्ट ये बहुत जल्दी ही मुगल एम्पायर ख़त्म हो जाता। तो ये आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पर, जो कि है प्रेजेंस ऑफ अदर यूरोपियन पावर्स। अगर आपको पता नहीं हो तो बता दूं कि बस यूरोप से बस ये जो ब्रिटिश थे वो नहीं आए थे, डच, पोर्तुगीज़ ये सब भी इंडिया में आए थे। पर ब्रिटिशर्स जो थे इन सभी को हरा के इंडिया से बाहर भेज दिए थे ताकि वो लोग इस पर कब्जा कर लेते। तो अगर ब्रिटिशर्स कभी इंडिया आते ही नहीं तो यहाँ पे दूसरे जो यूरोपियन पावर थे जैसे डच, पोर्तुगीज़, इनका राज रहता। इन लोगों के पास उतना पावर नहीं था कि तो पूरे इंडिया पे राज कर सकते थे जैसे ब्रिटिशर्स ने किया, वो ऐसा नहीं कर सकते थे। पर ये यहाँ पे आके ट्रेड कर सकते थे, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें चुरा सकते थे जैसे ये लोग हमेशा करते थे, या फिर ये लोग स्पाइसेस का ट्रेड कर सकते थे, या फिर ये लोग इंडिया में आके ओपीएम बनाते फिर चाइना में जाके बेचते। और इन लोग का मेन कारण क्या था? सारी यूरोपियन पावर्स का इंडिया में आने का मेन कारण था एक मार्केट की तरह इसको देखते थे, जहाँ पे लोग आके अपनी जो इंडस्ट्रीज़ के चीज़ थे उसे बेच सके। तो यहाँ आके वो भी काम कर सकते थे, पर लोग पूरे इंडिया पे कब्जा नहीं कर सकते थे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं नंबर 4 पे, जो कि है स्लो डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज़। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में सबसे पहली बार रेलवेज़ लेके आए थे 1871 में। पर अगर ब्रिटिशर्स कभी आते ही नहीं तो इंडिया में रेलवेज़ बहुत लेट आता भी तो 20वीं सेंचुरी में ही आता। अगर कभी इंडिया में रेलवे लाइन्स बनते भी तो सबसे पहले बनते बड़ोदरा, मैसूर, हैदराबाद और पंजाब में। क्यों? क्योंकि वहीं पे सबसे पहले पोर्तुगीज़ और डच रहने आए थे, वहीं पर लोग अपना कॉलोनी बनाए थे, जिसके बाद ब्रिटिशर्स ने उन्हें भगा दिया। तो अगर ब्रिटिशर्स कभी आते ही नहीं तो डच और पोर्तुगीज़ कभी यहाँ से जाते ही नहीं, तो वो लोग अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पे रेलवे लाइन ज़रूर ही बनवाते। अगर आपको पता नहीं तो मैं बताना चाहूँगा कि जो फ्रांस था वहाँ पे भी सबसे पहले रेलवे लाइन बनवाने वाला ये ब्रिटेन ही था। फ्रांस क्या, पूरे यूरोप को ले लीजिए, यूरोप में सबसे पहले ही बना था ब्रिटेन में, दुनिया में सबसे पहले बना था ब्रिटेन में, और पूरे यूरोप में फैलाने का काम ये ब्रिटेन किया था। पर अपने फ़ायदे के लिए उन लोगों को लोन देता कि बनवाइए आप, फिर बाद में हमको इंटरेस्ट में पैसा दीजिएगा, तो उसका फ़ायदा था। और रेलवे लाइन बनता पर लेट से बनता, यही इस पॉइंट का महत्व था। आगे बढ़ते हैं, जो कि नंबर 5 है बर्थ ऑफ नेशनलिज्म। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो नेशनलिज्म है वो एक प्रकार का रिजल्ट है किसका? ब्रिटिशर्स के अत्याचारों का। तो अगर ब्रिटिशर्स कभी आते ही नहीं तो इंडिया में वो अत्याचार होते ही नहीं, तो इंडिया में कभी वो नेशनलिज्म की जो आग थी वो कभी दहकती ही नहीं। तो मेन मुद्दा ये आता है कि जो उस टाइम के फ्रीडम फाइटर जैसे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और ये चंद्रशेखर आज़ाद, इनका क्या होता ये हम आपको लिख के दे सकते हैं। ये लोग या फिर IPS बनते या फिर कुछ भी किसी अच्छे ना अच्छे पद पे रहते,
और ये लोग देश का नाम तब भी रोशन करते भले वो छोटा सा किसी छोटे से स्टेट में रहते, वहाँ का नाम रोशन जरूर करते। तो आगे बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ, जो कि इंडिया टुडे और इन प्रेजेंट। ये बहुत चेंज होता है, अगर ब्रिटिशर्स कभी इंडिया में नहीं आते तो बहुत बड़ा चेंज होता है इंडिया में। क्या क्या होता आइए समझते हैं। इंडिया में भी एक कॉन्टिनेंट की तरह होता है जिसमें 30 से लेकर 40 कंट्रीज़ होते हैं और हर कंट्रीज़ का अपना अपना लैंग्वेज होता है। इंडिया या फिर पार्लियामेंट्री होता, अगर कंट्री होता तो या फिर पार्लियामेंट्री होता, या फिर प्रेसिडेंटल होता, या फिर डेमोक्रेटिक होता, या फिर प्रिंसिपली मोनार्की जिसको हम लोग कहते हैं। और एक चीज़ बहुत वास्ट चेंज होता जो IPL को फैंस को लग सकता है कि इंडिया अगर कोई कंट्री होता या फिर कॉन्टिनेंट होता तो वहाँ पे क्रिकेट उतना चाहने वाला गेम नहीं रहता। वहाँ पे गेम जैसे फुटबॉल या फिर हॉकी या फिर जो ग्लोबल गेम है, ये सब क्या ग्लोबल गेम पूरी दुनिया में खेलता, इन सबों का ज़्यादा महत्व मिलता है जो कि अभी क्रिकेट को मिल रहा है। और रीजनल गेम्स जैसे कबड्डी या फिर गिल्ली डंडा, इन सबों को भी ज़्यादा नेशनल वाइड अटेंशन मिलता। और कुछ चेंज होते जैसे कि इंडिया अभी भी सोने की चिड़िया ही रहती, और बहुत सारे चेंजेस है, उनके बारे में कभी और बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।